हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा 9। और आज का टॉपिक है हमारा मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। ये जो क्लास 11th का चैप्टर 5 है और इसमें हम इससे प्रीवियस वीडियो में रूट एंड इट्स मॉडिफिकेशन को डिस्कस कर चुके हैं। और अब हमारा इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टेम एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो आइए यहाँ पर शुरू करते हैं स्टेम एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम क्या है कि स्टेम एक असेंडिंग पार्ट है ऑफ द एक्सिस बियरिंग, जो क्या बियर किए के रहता है, ब्रांचेस को, लीव्स को, फ्लावर एंड फ्रूट्स को। और दूसरा पॉइंट ये है इसका कि ये डेवलप होता है कहाँ से, ये डेवलप होता है आपका प्लूम्यूल से, प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो। थर्ड पॉइंट इसका ये है कि स्टेम्स बियर नोड and internodes and its bear bud may be axillary और terminal। तो यहाँ पर जो बर्ड होगी वो एक्सिलरी भी हो सकती है और टर्मिनल भी हो सकती है। फंक्शन क्या है इसका, मेनली लीव्स तो ये बियर करे ही रहेगा कि ग्रीन लीव्स यंग एंड लेटर कैसी हो जाएंगी, बाद में ओल्ड हो जाएंगी एंड बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन इसका स्टेम हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसका मेन फंक्शन है इसका स्टेम स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग द लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स एंड कंडक्ट वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस। ऑब्वियसली जब लीव्स को बियर किया रहेगा तो लीव्स जो है इन्वॉल्व है, ग्रीन पार्ट है, क्लोरोफिल होता है, तो इसलिए ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं इनकी लीव्स। एंड जो स्टेम वाला जो पार्ट है वो वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करता है। आगे देखते हैं। और जो इसका फंक्शन ये है कि ये जो फूड को स्टोर करता है, सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन में। आगे देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम जो है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाता है। सो दे आर मॉडिफाई टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ये अपने डिफरेंट फंक्शन। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, स्टेम का मॉडिफिकेशन जो है वो आपका हो सकता है फूड स्टोरेज के लिए, फूड स्टोरेज एंड सपोर्ट के लिए हो सकता है। दूसरा डिफेंस के लिए हो सकता है और फोटोसिंथेसिस के लिए हो सकता है। तो इस तरह से ये फंक्शन है इनके मॉडिफाई होकर, ये या तो फूड को स्टोर करेंगे या फिर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, डिफेंस के लिए होंगे और फोटोसिंथेसिस के लिए। फूड स्टोरेज करेंगे तो ये अंडरग्राउंड स्टेम हो जाएगा या फिर एज ए राइजोम फॉर्म में होंगे। जबकि फॉर एग्जांपल इसका जो है अंडरग्राउंड जब स्टेम यानी फूड स्टोरेज के लिए होगा तो अंडरग्राउंड जो स्टेम है वो आपका इसके एग्जांपल हो सकते हैं पोटैटो है, जिंजर है, टर्मरिक, जिमीकंद, क्लोकेशिया, ये सब जो हैं एग्जाम्पल हैं फूड स्टोरेज के। बात करते हैं सपोर्ट की, तो सपोर्ट में जैसे आपका जो स्टेम टेंड्राइल होंगी, जो यहाँ पर जो स्टेम टेंड्राइल्स हो जाएंगे जो कि क्लाइंबिंग के लिए इनका फंक्शन जो है वो फॉर क्लाइंबिंग के लिए है। और इनका एग्जाम्पल है जैसे कि कुकम्बर है, पम्पकिन है, वाटरमेलन है। और इस तरह के जो टेंड्राइल्स हैं वो डेवलप होते हैं कहाँ से, एक्सिलरी बड से डेवलप होंगे। और इसका एग्जाम्पल है जैसे पम्पकिन है, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन्स हैं। आगे देखते हैं डिफेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर डिफेंस के लिए ये मॉडिफाई हो जाएंगे एज ए पॉइंटेड थॉर्न्स में, यानी कि जो थॉर्न जो होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें आपके सिट्रस में हो सकते हैं थॉर्न, यानी कांटे की तरह हो जाते हैं। ये बॉडी स्ट्रेट पॉइंटेड थॉर्न में कन्वर्ट हो जाएंगे ऐसे स्टेम। और ये भी कहाँ से, एक्सिलरी बड के ही मॉडिफिकेशन होते हैं। एग्जाम्पल है इसका बोगनविलिया। और ये प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, तो प्रोटेक्ट ये करते हैं जो भी ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, जब भी इनको ऐसे खाएंगे तो उनके जो है वो पॉइंटेड थॉर्न्स एज ए डिफेंस में तैयार रहेंगे, चुभेंगे उनको।
तो इस तरह से वो ईजिली इनको नहीं खा पाएंगे। तो इस तरह से डिफेंस मैकेनिज्म होता है। एंड फोटोसिंथेसिस, कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो एरिड रीजन में होते हैं, मॉडिफाई होकर इनका जो स्टेम है वो फ्लैटेंड हो जाता है, जैसे अपोन्शिया में और ओपेंशिया में, और फ्लैसी जो सिलेंड्रिकल होते हैं, फॉर एग्जांपल यूफोर्बिया में, यूफोर्बिया स्ट्रक्चर दे कंटेन्स द क्लोरोफिल। आगे देखते हैं, जैसे ये देखिए जिंजर है, जिंजर क्या है, एक राइजोम है, जबकि पोटैटो है, पोटैटो कैसा है, ये एक ट्यूबर है। तो ये आपके कैसे हैं, फॉर फूड स्टोरेज के एग्जाम्पल हैं। जबकि ये जो टेंड्राइल है, जो एक्सिलरी बड जो मॉडिफाई होकर टेंड्राइल बना रही है, इस तरह से, कुछ इस तरह से, और आगे जाकर फिर ये एज ए क्लाइंबिंग बेल की तरह चढ़ जाते हैं। और इन पर जैसे आपने देखा ही होगा, ये जो पम्पकिन है और आपका वाटरमेलन है, ये हमेशा बेल पर ही उगते हैं। दूसरा देखिए बोगनविलिया, यहाँ पर ये पॉइंटेड थॉर्न है, ये कांटे की तरह है, ठीक है। कभी भी जब इनको एनिमल्स खाने को जाएंगे तो वो एक तरह से इनका डिफेंस मैकेनिज्म है। यहाँ देखिए रूट्स अराइजिंग फ्रॉम नोड, यहाँ देखिए नोड से ये जो रूट हैं वो अराइज हो रही हैं। अंडरग्राउंड स्टेम, यहाँ पर मॉडिफिकेशन ऑफ, यहाँ पर बात करते हैं मॉडिफिकेशन जो हो रहा है वो होगा वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए, ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए होगा। तो यहाँ पर जो मॉडिफाई होकर एज ए रनर फॉर्म में होंगे, दूसरा स्टोलन फॉर्म में होंगे स्टेम, एंड ऑफसेट जिनको हम क्या बोल रहे हैं, रोसेट ऑफ लीव्स। और नेक्स्ट होगा हमारा सकर्स। तो ये जो मॉडिफाइड फॉर्म है वो किसके लिए है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन की। बात करते हैं रनर की, तो रनर जो होते हैं वो एक अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि एक न्यू निश बनाएंगे और जिसमें ओल्डर पार्ट जो है वो डाई हो जाएगा, न्यू प्लांट जो है बनते जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल इसका हो जाएगा आपका ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। बात करते हैं स्टोलन की, तो स्टोलन जो है वो एक लेटरल ब्रांचेस अराइजेस होती हैं फॉर एक स्ट्रक्चरली आप एक बार देख लीजिए कि कुछ इस तरह से, और यहाँ पर एक आर्क की तरह बन जाएगा इस तरह, और ये आपकी, तो ये आपका कैसा है, स्टोलन है। तो ये कैसी होती हैं, लेटरल ब्रांचेस होती हैं जो कि बेस, ठीक है, बेस ऑफ द मेन एक्सिस से बन रही हैं, कैसी, एरियली यानी हवा में, फॉर सम टाइम। उसके बाद जो है जो आर्क है वो डाउनवर्ड, यानी कि देखिए छूते हुए डाउनवर्ड नीचे की तरफ टच कर रही है किसको, ग्राउंड को। तो इसका एग्जांपल है आपका मिंट, और देखिए यहाँ पे मिंट और जैस्मिन को बताया गया है। अब चलते हैं हम ऑफसेट की तरफ। ऑफसेट कैसे होते हैं, ऑफसेट होंगे कुछ इस तरह, तो ऑफसेट को बताया गया कि ये मोस्टली कैसे, कहाँ पाए जाएंगे, एक्वेटिक प्लांट में होंगे, ठीक है। ऑफसेट यानी इनको हम रोसेट ऑफ लीव्स भी बोलते हैं, और एक तरह से ये टफ्ट ऑफ रूट, यहाँ पर देखिए टफ्ट ऑफ रूट्स यहाँ पर, तो ये कहाँ पर होंगे, एक्वेटिक प्लांट्स होंगे। लेटरल ब्रांचेस होंगी जो कि इंटरनोड एंड नोड पर बियरिंग होंगी, ठीक है। और रोसेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट, ये लेटरल ब्रांचेस हैं जो कि विद शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच नोड पर क्या होंगे आपके, यहाँ पर ये नोड है और ये जो बीच वाला पार्ट है वो इंटरनोड है। तो यहाँ पर क्या है, रोसेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट इज फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट, फॉर एग्जाम्पल पिस्टिया एंड एकॉर्निया। बात करते हैं सकर्स की, तो सकर्स जो होते हैं वो आपके कुछ इस तरह से होंगे,
ये यहाँ पे ये जब आपने स्टोलन पढ़ा था तो उसमें आर्क डाउनवर्ड थी, यहाँ पर देखिए आर्क जो बनेगी वो अपवर्ड बनेगी। ठीक है, तो ये जो लेटरल स्टोलन क्या है, एक लेटरल ब्रांचेस हैं जो कि ओरिजिनेट होंगी कहाँ से, बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन से, मेन बेसल और अंडरग्राउंड ऑफ मेन एक्सिस, जो कि कैसी हो रही हैं ग्रो, हॉरिजॉन्टली हो रही हैं। ठीक है, बीनीथ द सॉइल सो दे कम्स आउट अपवर्ड गिविंग राइज टू, क्या दे रही हैं, लीव्स, लीफी शूट दे रही हैं, क्या दे रही हैं, लीफी शूट दे रही हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा बनाना और पाइनएप्पल। एंड इसका ये भी एग्जाम्पल है क्राइसैंथेमम। अब बात करते हैं हम स्टेम का जो मॉडिफिकेशन हुआ तो वो कैसा। ठीक है, नोड एंड इंटरनोड पर, दूसरा मोस्टली एरियल एंड समटाइम्स सब एरियल और अंडरग्राउंड हो सकता है। तो जब स्टोरेज के लिए हुआ तो यहाँ पर दो तरह से मॉडिफिकेशन हुआ स्टेम का, एक तो अंडरग्राउंड हुआ। ठीक है, तो अंडरग्राउंड स्टेम जो बनेगा उसमें आपका एक तो एज ए ट्यूबर फॉर्म में बनेगा, दूसरा राइजोम फॉर्म में होगा, फूड का स्टोरेज। तो जो ट्यूबर बना, तो ट्यूबर का जो एग्जाम्पल है, ट्यूबर जो है आपका कुछ इस तरह से होगा, नीचे अंडरग्राउंड इस तरह से। तो ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है आपका पोटैटो। तो पोटैटो कैसा है, वो एक ट्यूबर है। ठीक है, और ये फूड स्टोरेज के मॉडिफिकेशन, इसका जो स्टेम का मॉडिफिकेशन इसमें क्या है, फूड स्टोरेज के लिए। अब बात करते हैं हम राइजोम की। ठीक है, राइजोम जो है आपका कुछ इस तरह से अंडरग्राउंड होगा। तो इसका एग्जाम्पल जो है आपका एक तो वर्टिकली हो सकता है, दूसरा हॉरिजॉन्टली हो सकता है। ठीक है, और इसका भी जो फंक्शन वही है कि स्टोरेज ऑफ फूड के लिए। तो वर्टिकली जब होगा तो इसका एग्जांपल है फर्न है, बनाना है, पाइनएप्पल है। जबकि हॉरिजॉन्टली होगा तो इसमें इसका मोनोपोडियल और सिम्पोडियल हो सकता है। यानी कि मोनोपोडियल में आपका लोटस आ जाएगा, यानी उसमें सिर्फ एक एक्सिस होगी। जबकि सिम्पोडियल में क्या होगा कि जो मेन एक्सिस है वो अप होकर वेरियस ब्रांचेस में ज्वाइन टुगेदर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जिंजर एंड टर्मरिक। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है बल्ब के फॉर्म में होगा। बल्ब जो है, बल्ब इज मॉडिफाइड बर्ड विद फ्लैशी स्केल लीव्स। बल्ब क्या है, वो मॉडिफाई होकर बर्ड जो है वो एज ए फ्लैशी स्केल लीव्स में हो जाएगा। तो बल्ब है आपका ट्यूनिकेट एंड नॉन ट्यूनिकेट हो सकता है। बल्ब जो है आपका वो कैसा हो सकता है, ट्यूनिकेट और नॉन ट्यूनिकेट। ठीक है, ट्यूनिकेट में आपका एक तो सिंपल और कंपाउंड हो जाएगा। सिंपल एंड यहाँ पर आपको अच्छे से बताना है कि जो ट्यूनिकेट है उसके भी दो हो जाएंगे, सिंपल और कंपाउंड। तो सिंपल में आपका एग्जांपल हो जाएगा अनियन का, और जबकि कंपाउंड में हो जाएगा आपका गार्लिक का। बात करते हैं नॉन ट्यूनिकेट की। तो नॉन ट्यूनिकेट में आ जाएगा एग्जांपल आपका लिली। तो दूसरा है कॉर्म यानी ये फूड स्टोर मॉडिफिकेशन ऑफ फूड स्टोरेज के ही पार्ट चल रहे हैं कि ऐसे किस किस फॉर्म में ये स्टोर हो सकते हैं। तो मैंने बताया आपको ट्यूबर के फॉर्म में, राइजोम के फॉर्म में और बल्ब के फॉर्म में एंड कॉर्म के फॉर्म में। तो कॉर्म्स में आ जाएगा आपका कोरोकस और कोलोकेशिया आ जाएगा। ठीक है, कॉर्म जो है समटाइम सॉलिड बल्ब होता है। कॉर्म इज एक ह्यू कंडेंस सिंगल इंटरनोड जो कि विद
एडवेंटिशियस बड के साथ होगा, एंड रूट्स एंड इट्स बॉडी। आगे देखते हैं। यहाँ पर जो स्टेम का जो मॉडिफिकेशन है वो और थोड़ा सा डिटेल में जाएं अगर तो ये आपका अंडर मॉडिफिकेशन में आपका राइजोम, बल्ब एंड कॉर्म एंड ट्यूबर हो गया। तो और सब एरियल मॉडिफिकेशन में स्टेम जो है पार्शली एरियल एंड पार्शली अंडरग्राउंड हो जाएगा, तो जिसमें आपके रनर, सकर एंड स्टोलन एंड ऑफसेट आ जाएंगे। जबकि जो एरियल मॉडिफिकेशन है उसमें आपके टेंड्राइल और थॉर्न्स आ जाएंगे एंड फैलोक्लेट्स आ जाएंगे।